4 जनवरी 2012 4chan के यूजर्स को अपने सामने एक पिक्चर नजर आती है। ये पिक्चर एक एनोनिमस ऑथर 3301 ने पोस्ट की थी। उसने कहा कि इस पिक्चर के अंदर के हिडन मैसेज को क्रैक करें। तो ये सुनते ही बहुत सारे लोग उसे क्रैक करने की कोशिश में पड़ गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो दुनिया की अब तक की सबसे खतरनाक और बड़ी स्कैवेंजर हंट है। पिक्चर के पोस्ट होते ही किसी बंदे ने पता लगा लिया कि अगर हम उस पिक्चर को नोटपैड के अंदर ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक रीडेबल टेक्स्ट है। उस रीडेबल टेक्स्ट से हमें एक लिंक मिला। उस लिंक को जब हमने ओपन किया तो उसके अंदर एक और पिक्चर थी। उस पिक्चर को देख के बज़ाहिर तो लग रहा था कि वो इसका एक डेड एंड है, लेकिन उस पिक्चर के अंदर भी एक क्लू था। वो क्लू आउटगेस था। आउटगेस एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम एक पिक्चर के अंदर का हिडन मैसेज निकालते हैं। तो जब उस पिक्चर के अंदर का मैसेज निकाला गया तो उसके थ्रू हमें एक सब रेडिट का लिंक मिला, और उस सब रेडिट के अंदर भी एक और क्लू था। वो क्लू हमें एक बुक की तरफ ले गया, और जब हमने उस बुक का देखा और उस बुक के अंदर भी एक और क्लू था, और वो क्लू एक फ़ोन नंबर बना। और जब उस फ़ोन नंबर पे कॉल की गई तो आगे एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज चला। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. इस दिन के बाद से ये पिक्चर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रीपोस्ट होती गई और दुनिया में हलचल सी मच गई कि ये पजल किस लिए है, इस पजल के पीछे कौन है, क्या होता है जब आप इसके एंड तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों ने इसे मजाक समझा और कहा कि ये किसी तरह का कोई प्रैंक हो रहा है, और कुछ लोगों ने इसे किसी सीक्रेट सोसाइटी के साथ लिंक कर दिया और कहा कि कोई ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जैसे कि इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन जो है वो इसके थ्रू कोई हाईली इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढ रही है। तो वॉइस मैसेज के थ्रू हमें पता चला कि हमारे पास कुछ 2 मिसिंग नंबर्स हैं। तो कुछ अरसे के बाद जाके हमें ये भी पता चल गया कि जो 2 मिसिंग नंबर हैं वो उस इनिशियल पिक्चर के डायमेंशंस हैं। जब हम उस पिक्चर की हाइट और विड्थ को 3301 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक लिंक मिलता है, और जब हम उस लिंक को ओपन करते हैं तो उस पर सिकेडा की पिक्चर और साथ काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा था। तो जैसे ही वो काउंटडाउन खत्म हुआ उसके अंदर कुछ लोकेशंस की कोऑर्डिनेट्स थी, जिसमें 14 लोकेशंस थी 5 अलग अलग कंट्रीज की। इसका मतलब ये था कि सिकेडा किसी एक जगह का नहीं था, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड था। तो जब उन कोऑर्डिनेट्स पर जाकर देखा गया तो वहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई थी सिकेडा की और साथ नीचे QR कोड था। तो जब हमने उस QR कोड को स्कैन किया तो उसके अंदर एक और पजल थी। वही पजल हमें एक और बुक की तरफ लेकर गई, और उसी बुक से हम एक और वेबसाइट की तरफ आए, और उसी वेबसाइट से हमें एक और मैसेज मिला। उसके थ्रू हमें एक मैसेज मिला जो कि ये था, वी वॉन्ट बेस्ट नॉट फॉलोअर्स, और साथ वार्न किया कि आपने बगैर किसी कोलैबोरेशन के पजल को सॉल्व करना है और इस स्टेज की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी। जिन लोगों ने इनकी इस बात पर अमल नहीं किया वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, और जिन लोगों ने अमल किया वो एक नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच गए, मतलब कि इस पजल की लास्ट स्टेज थी। कुछ एक तो बंदों ने दावा किया कि हमने इस पजल को सॉल्व कर लिया है, और इस दावे के बाद वो लोग गुम हो गए। हमें कुछ नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए। खैर 1-2 महीना फुल सन्नाटा था। हर कोई कह रहा था कि इस पजल का क्या बना, किसी को कुछ नहीं पता था। तो एक सब रेडिट पे एक पिक्चर पोस्ट हुई सिकेडा 3301 के जरिए। उन्होंने कहा कि हमें जो चाहिए था हमें वो मिल गया है। इस तरह की मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ और आती रहेंगी। और इसके बाद उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन अभी तक हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। ये पजल किसके लिए है, इस पजल के पीछे कौन है, क्या होता है जब आप पजल के आखिरी स्टेज तक पहुंच जाते हैं। तो अगले साल 4 जनवरी 2013 दोबारा सिकेडा की तरफ से एक और पिक्चर आई। उस पिक्चर के थ्रू हमें एक लिंक मिला। वो लिंक हमें एक बुक की तरफ लेकर गया, उस बुक से एक और लिंक आया, और वो लिंक हमें एक रिकॉर्डिंग की तरफ लेकर गया जिस रिकॉर्डिंग का नाम इंस्टा इमर्जेंस था। तो
इस रिकॉर्डिंग के थ्रू हमें एक और क्लू मिला। ये क्लू हमें एक क्रिप्टिक ट्विटर अकाउंट की तरफ लेकर गया और ये अकाउंट भी एक क्लू था। अकाउंट के थ्रू हमें कुछ यूनिक लैंग्वेजेस मिली। खैर ये लैंग्वेज कुछ अरसे के लिए मिस्ट्री रही थी, लेकिन ये सॉल्व हो गया। तो इस लैंग्वेज के थ्रू हमें कुछ 8 कोऑर्डिनेट्स मिले। ये 8 कोऑर्डिनेट्स 4 अलग अलग कंट्रीज के थे। जब उन लोकेशंस में जाके देखा गया तो वहाँ पे सिर्फ सिकेडा की पिक्चर थी। लास्ट टाइम की दफा इस दफा सिकेडा का कोई कंक्लूजन मैसेज नहीं आया था। खैर अभी ये एंड नहीं था। 4 जनवरी 2014 सिकेडा का 3rd पार्ट आया तो उन्होंने एक हमें पिक्चर दी। उस पिक्चर के मैसेज के थ्रू हमें एक लिंक मिला और वो लिंक हमें एक बुक की तरफ लेकर गया। ये बुक लीबर प्रीमियस के नाम से थी। इस बुक में वही यूनिक लैंग्वेज लिखी हुई थी जो हमें सिकेडा के पार्ट 2 में मिली थी। हमें कुछ नहीं पता था इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी बड़ी कोशिशों के बाद हमने इसके कुछ पेजेस क्रैक कर लिए। बुक के हर पेज पे कोई ना कोई इनका मैसेज था। पूरी टोटल बुक इनक्रिप्टेड थी। जैसे कि इस पेज को क्रैक करने से हमें एक लिंक मिला। वो लिंक हमें एक रिकॉर्डिंग इंटरकनेक्टेडनेस की तरफ लेकर गया। अभी भी हमें आधी से ज़्यादा बुक का नहीं पता कि इसमें क्या लिखा हुआ है। 74 पेजेस की बुक में से सिर्फ 19 पेजेस हमने अभी तक क्रैक किए हैं। उस दिन के बाद से सिकेडा की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। हमें नहीं पता कि क्या हुआ। शायद वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम जाके इस बुक को क्रैक करेंगे, लेकिन अभी तक हमारे सारे सवाल जो हैं उनका हमें जवाब नहीं मिला कि ये पजल किस लिए है, इस पजल के पीछे कौन है, क्या होता है जब आप इसके एंड तक पहुंच जाते हैं। These all questions are still unanswered. Cicada 3301 is still a mystery.